हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे ये हमारे क्या कहते हैं स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस। चलिए अब हम करेंगे पुली के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं पुली के क्वेश्चंस। देखो बच्चों, तो पुली के सिंपल वाले क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। अब थोड़े पुली के कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चंस करा देता हूं। देखिएगा, ये पुली है जो कि मासलेस है और ये यहां से हवा में मतलब ये यहां से बंधी हुई है और ये एक और पुली है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो यहां पे एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का मास है मान लीजिए 50 kg, ए इसका नाम है। तो ये ऐसे बन गया है, ठीक है। फिर यहां पे एक और ब्लॉक है, तो इसका मास है मान लीजिए 30 kg और बी इसका नाम है। तो सबसे पहले तो हमें इनके क्या कहते हैं एक्सेलरेशंस में रिलेशन चाहिएगा कि भाई इनके एक्सेलरेशंस आपस में कैसे रिलेटेड है। तो देखिए पहले हम एक्सेलरेशन का ही रिलेशन ढूंढते हैं। तो क्या है कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है, देख रहे हैं बच्चों। तो x जो है वो इसके सेंटर से डिस्टेंस है। तो अगर इसके सेंटर से डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं y, यहां से यहां तक, तो अब आप देखिएगा कि x जिस रेट से बदलेगा, ठीक है ना, x जिस रेट से बदलेगा, तो वो चीज क्या है, वो चीज है आपकी इस पुली का एक्सेलरेशन। इसका नाम P2 रख देता हूं मैं और इसका नाम P1 रख देता हूं, ठीक है। P2 की रेडियस को मैं कर देता हूं कैपिटल R और इसकी रेडियस को मैं कर लेता हूं स्मॉल r, है ना, स्मॉल r। अब जो P2 का सेंटर है ना, P2 के सेंटर से ये डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूं d। अब समझिए बच्चों कि अगर मैं dx/dt लिखता हूं तो dx/dt क्या है, तो वो पुली P2 की वेलोसिटी है डाउनवर्ड, है ना। तो वो v हो गया, यानी कि v2 कर देता हूं मैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली P2। समझ रहे हो बच्चों। ऐसे ही अगर मैं d2x/dt स्क्वायर कर देता हूं तो वो हो जाएगा a2, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P2। अब पुली P2 के सेंटर से कनेक्टेड है ब्लॉक B, तो यही चीज बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन भी यही हो गया। अब यहां से हम देखते हैं dy/dt, इसका एक माइनस भी लगा देंगे तो वो हो जाएगा v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। अब इसमें माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये रस्सी इसको खींचेगी तो इसकी तो क्या कहते हैं आपका y की वैल्यू तो घटेगी घटेगी, तो जब y घट रहा है तो dy/dt नेगेटिव। तो अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो d2y/dt², तो हो जाएगा a1, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक की, तो ये हुई x-d, है ना, दिस इज x-d, क्योंकि यहां से यहां तक तो x है और ये d है, तो ये x-d हो गई। तो सेंटर से सेंटर, अब देखो हमें इस पूरी रस्सी की लंबाई चाहिए, इस वाली की, देख रहे हैं। तो रस्सी की लंबाई हो गई यहां से यहां तक आओ आप x प्लस, अब ये रेडियस मैंने कैपिटल R लिए, तो पाई इंटू में कैपिटल R, फिर प्लस ये हो गया x-d।
अब ये क्वार्टर सर्कल पे बैठेगा, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल पे, क्योंकि यहाँ से टच हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये क्वार्टर सर्कल हो गया। तो पूरे सर्कल का मतलब होता है 2πr, तो ये 2πr/4 यानी कि πr/2 और प्लस y इज इक्वल टू कैपिटल L। कैपिटल L जो है वो रस्सी की लंबाई है जो कि कांस्टेंट है। तो अब देखो d भी एक कांस्टेंट है, πr/2 भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू L माइनस दिस प्लस दिस, यानी कि सब मिला के कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2 इंटू में dx/dt प्लस dy/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो dx/dt तो v2 था ना, तो 2v2 और dy/dt तो माइनस का v1 था, इज इक्वल टू माइनस का v1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि dy/dt माइनस का v1 है। तो यहां से रिलेशन आया 2v2 इज इक्वल टू v1। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2a2 इज इक्वल टू a1। a1 का मतलब है इसका एक्सेलरेशन और फिर a2 का मतलब है इसका एक्सेलरेशन। तो हमने ये साबित कर दिया कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका आधा होगा। समझे बच्चों? यानी अगर a1 इज a देन a2 इज a/2, ऐसे होगा। अब ये तो हमने एक ट्रिक लगा के कर दिया। अब इसी की एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो उसमें फिर हम ये रस्सी की लंबाइयां नहीं जोड़ेंगे, ये हटा देते हैं, वो ट्रिक ज्यादा आसान है। देखिए, तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए। अब मैं ये हटा रहा हूं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये ब्लॉक ये दाहिनी ओर जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ये नीचे जा रहा है v2 वेलोसिटी से। यहां पे टेंशन लग रही है 2t और यहां पे लग रही है t। तो टेंशन जो है वो इसको एनर्जी देगी और टेंशन जो है वो इससे एनर्जी लेगी। क्यों भला? क्योंकि ये जा नीचे रहा है और फोर्स इस पे ऊपर को लग रहा है। तो जिस पे फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट होंगे तो उससे एनर्जी ली जाएगी, क्योंकि पावर यहां पे नेगेटिव आएगी। इसमें क्या है कि टेंशन जिस तरफ है उधर ही वेलोसिटी है, तो पावर इसको मिलेगी। वो तो क्वाइट ऑब्वियस है। जब ये ना होता तो फिर ये आगे बढ़ता कैसे? इसको अगर आप पकड़ लो तो ये रुक जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी दे रहा है। इसको कौन एनर्जी दे रहा है? इसको एनर्जी दे रही है ग्रेविटी। तो अब क्या है ना कि रस्सियों का जो नेट पावर सप्लाइड है वो 0 होती है। नेट पावर सप्लाइड बाय एनी स्ट्रिंग इज 0। कोई भी रस्सी जो है ना वो कुछ भी पावर वगैरह सप्लाई नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं जो वो पावर सप्लाई कर देगा। तो वो तो एक निर्जीव सी चीज है। तो उसका तो रस्सी तो यही कर सकती है, भाई एक जगह से पावर ले ली दूसरी जगह दे दी। तो होगा क्या कि यहां से पावर ली जाएगी, यहां दी जाएगी। तो फॉर्मूला ये लगेगा समीशन T1.V1 Ti.Vi है ना, I goes from 1 to n, जितनी भी रस्सियां हैं इज इक्वल टू 0 I, और ये डॉट प्रोडक्ट है I, है ना, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आप इसको लिख सकते हो T1.V1 प्लस T2.V2 प्लस T3.V3। अब इसमें 3 है ही नहीं रस्सी, बस 2 ही है, मतलब 2 ही ब्लॉक है। तो हम एक ले रहा होगा एनर्जी, एक दे रहा होगा, तो 2 को ही लिख देते हैं। तो अब देखो, इसकी टेंशन है T और इसकी टेंशन है 2T। अब ये क्यों है 2T? क्योंकि यहाँ पे टेंशन T लग रही होगी, यहाँ पे T लग रही होगी, और ये मासलेस पुली है। तो इस मासलेस पुली में, जैसे मासलेस पुली है, तो अगर यहाँ पे टेंशन T लग रही है और यहाँ पे लग रही है T, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं नीचे को T डैश लग रही है। तो T डैश माइनस 2T मस्ट बी इक्वल टू मास, जो कि 0 है, 0 इंटू एक्सेलेरेशन। तो अब जब 0 इंटू एक्सेलेरेशन है तो 0 ही हो गया ना, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो T डैश की वैल्यू आ गई बच्चों 2T। तो हमने साबित कर दिया कि यहाँ पे जो टेंशन होगी वो 2T होगी। अब रस्सी जो है ना उसको नीचे खींचेगी, इसको ऊपर खींचेगी, क्योंकि रस्सी सिर्फ खींच सकती है, रस्सी कभी धक्का नहीं मार सकती। तो अब देखो बच्चों,
तो यहाँ पे टेंशन के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया, लेकिन टेंशन जो है ना वो किस पे किस दिशा में लग रही है वो अलग अलग होता है, क्योंकि रस्सी अगर घूम गई पुली के द्वारा, पुली जो है ना वो दिशा बदल देती है उसकी। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो टेंशन आगे को, वेलोसिटी के आगे को। तो T1 को तो हम T लिखेंगे और V1 को V लिखेंगे, V1 ही लिखेंगे और यहाँ पे cos 0 लगाएंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी एक ही दिशा में है तो उनके बीच में एंगल 0 है। अब यहाँ देखो वेलोसिटी है नीचे को, टेंशन है ऊपर को, तो उनके बीच में एंगल 180 हो गया। तो प्लस 2t इंटू V2 इंटू कॉस 180 ये हो गया इक्वल टू 0। अब cos 0 तो 1 ही होता है, तो ये tv1 माइनस 2t v2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से t इंटू में v1 इज इक्वल टू 2t इंटू में v2 हो गया। tt काट देंगे तो v1 इज इक्वल टू 2v2 हो गया। अब अगर v1 इज इक्वल टू 2v2 हो गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv1 बाई dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dv2 बाई dt। अब dv1 बाई dt हो गया a1 और ये हो गया ट्वाइस ऑफ a2, यानी a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। यानी अगर ये ब्लॉक a1 एक्सेलेरेशन से जाएगा तो ये a2 एक्सेलेरेशन से जाएगा, और जो a2 होगा वो a1 का आधा होगा। फॉर एग्जांपल अगर a1 जो है वो a है तो जो a2 है वो a बाई 2 होगा। अब इसकी ना मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, शॉर्टकट मेथड। याद रखिएगा कहीं पे भी दो ब्लॉक हो ये मेथड लग जाएगा। फॉर एनी टू ब्लॉक सिस्टम, फॉर एनी टू ब्लॉक सिस्टम A1 इंटू T1 इज इक्वल टू A2 इंटू T2। वो अपने आप ही एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होगा। तो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक फॉर एनी टू ब्लॉक सिस्टम। A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2। तो अब देखो ये तो मेंटली भी की जा सकती है। कैसे भला? कि मान लो कि इसका एक्सेलेरेशन A है तो इन दोनों का प्रोडक्ट AT हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना टेंशन डबल हो गई, तो भैया प्रोडक्ट तो टेंशन और एक्सेलेरेशन का सेम रहना है ना। तो अगर टेंशन यहाँ दुगनी है तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे आधा रह जाएगा A बाई 2। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो किसी भी पुली वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। सबसे बढ़िया मेथड है ये, शॉर्टकट है। तो अब देखो आगे की कहानी ये है। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन फाइंड करिए। तो देखिए बच्चों, ब्लॉक ए जो है उसका एफबीडी बनाते हैं। तो ये ब्लॉक ए है ना 50 kg का है, इस पे नीचे को 50 G का फोर्स लगेगा, ऊपर को Na एक फोर्स लगेगा, आगे को T लगेगा, और जा ये आगे रहा है ए एक्सीलरेशन से। वर्टिकल दिशा में इसका कोई मोशन है नहीं, तो वर्टिकल फोर्सेस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि T इज इक्वल टू 50A। सो दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखो बी को, तो ये था एफबीडी ऑफ ए। नाउ वी गो टू एफबीडी ऑफ बी। तो एफबीडी ऑफ बी, बी का एफबीडी लेते हैं। तो ये बी है बच्चों, बी पे ऊपर को लग रहा है 2T का फोर्स, और ये 30 kg है, और नीचे को लग रहा है इस पे 30 G का फोर्स। ठीक है, और जा रहा है ये a बाई 2 के एक्सीलरेशन से। तो अब यहीं पे इक्वेशन लिखते हैं 30G माइनस 2T इज इक्वल टू 30 इंटू a बाई 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, या ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये हो गया 30G माइनस 2T इज इक्वल टू 15A, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2T इज इक्वल टू 100A, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2T कट जाएगा, तो ये हो गया 30G इज इक्वल टू 115A। 5 के टेबल में आ जाएगा ये, 5 6 23 5। तो यहां से एक वैल्यू आ गई जी 6G बाई 23। बस यही आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी की वैल्यू 9.8 डालो या 10 डालो, जैसे डालो, जैसा एग्जामिनर कहे, है ना। ये जरा मैं यहां से मिटा देता हूं।
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया है। अगर बी का एक्सेलेरेशन कहता है कि बी का एक्सेलेरेशन बताओ, तो फिर वो इसका आधा कर देते हैं। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी आ गया हमारा 3g/23। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ बी। समझ आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं तो, और आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखो अब सपोज करें कि ये एक ब्लॉक है ऐसे, है ना, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब यहां पे एक पुली है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, मान लो इसका नाम बी है, और ये है 30 kg का, और ये ए है जो कि 40 kg का है। ओके, तो अब हमें ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका है। तो यहां पे टेंशन टी मानते हैं, तो यहां भी टी हो जाएगी, फिर यहां भी टी हो जाएगी, फिर यहां 2t हो जाएगी, है ना, तो यहां भी 2t हो जाएगी। तो मान लो कि अब की बार ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी। तो अब देखो थोड़ा स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट ये बनेंगे कि अगर बी का निकालना है तो बी का एक्सेलेरेशन ए मान लेंगे, ताकि लास्ट में दुगना ना करना पड़े। तो मान लो बी ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, मान लिया बच्चों। तो अगर बी ए एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा तो फिर ए जो है ना, देखो 2t इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू व्हाट, टी इंटू 2a। तो हम यहाँ पे फिर 2a लिखेंगे, t इंटू 2a, क्योंकि प्रोडक्ट सेम रहना ना, मैंने आपको हिंट दिया था। तो 2t इंटू ए इज इक्वल टू टी इंटू 2a। सो दिस गिव्स मी, अब बस हो गया, इतना ही काफी है, क्योंकि कंडीशन तो बता दी थी ना मैंने शॉर्टकट, कि t1 इंटू a1 इज इक्वल टू t2 इंटू a2। तो इसको मान लो 2t इंटू a, तो 2t इंटू a, है ना, या ऐसे समझ लो, यहां पे टेंशन t है, t इंटू a1 इज इक्वल टू 2t इंटू a, है ना, तो यहां से 2 कट गए, तो a1 की वैल्यू आ गई 2a। तो इसमें a है ना नाम पहला, ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन हो गया आपका 2a। अब ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए लाइन, हो सकता है हॉरिजॉन्टल ना लग रही हो, बट इट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो लग रही है हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे, 30g लग रहा है नीचे को। तो हमने स्मार्टनेस ये किया कि अगर हमें बी का एक्सेलेरेशन ए चाहिए था ना, तो हम बी का एक्सेलेरेशन चाहिए था, उसका ए मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए मानता तो ये बाई 2 होता, तो लास्ट में मुझे आधा करना पड़ता, तो वो आधा करना भूल भी सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये भूलने का काम हो। तो अब देखो इसकी इक्वेशन लिखो, तो ये हो गया हमारा 30g माइनस 2t इज इक्वल टू 30 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी इक्वेशन लिखो, तो t इज इक्वल टू 40 इंटू 2a, है ना, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको तो डबल ही करना पड़ेगा ना हमको, तो जब हम डबल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा मेरा, और 2t इज इक्वल टू 80 का डबल 160 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 3 समझ लो इसको। अब इन दोनों का ऐड कर दो, तो या तो नीचे लिख के ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो 1 को दोबारा से लिख देते हैं नीचे, 30g माइनस 2t इज इक्वल टू 30a, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को ऐड करना है, ये 2t वाली टर्म कट जाएगी, इधर हो जाएगा 30g, इधर हो जाएगा 190a, 0 से 0 काट देंगे, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3g/90।
अब ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जो कि हो गया 3g/90। एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना होगा तो वो आ जाएगा हमारा डबल इसका, यानी कि 6g/90। ओके बच्चों, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है जी, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और देता हूं। देखो बच्चों, तो यहां पे एक पुली है, ठीक है, और ये रस्सी है और ये ऐसे आ रही है ना, ये यहां बंधा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी एक पुली है, वो ऐसे बंधी है। ओके, तो ये ऐसे चला गया। ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जो आगे खींच रहा है। ओके, तो इसका मास है मान लीजिए 40 kg और यहाँ पे इसका मास है 20 kg। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसी भी रहे, कोई ऐसी टेंशन की बात ही नहीं है। दो ब्लॉक जब तक है ना, तब तक तो वो हमारा फॉर्मूला जिंदाबाद है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हम टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ भी टी हो जाएगी, यहाँ भी टी हो जाएगी, फिर यहाँ भी टी हो जाएगी, यहाँ लेकिन 2t हो जाएगी। अब हमें बी का एक्सेलेरेशन चाहिए, तो हम बी का एक्सेलेरेशन मान लेंगे ए। हमने मान लिया इसका एक्सेलेरेशन ए है, तो अगर इसका एक्सेलेरेशन ए है तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया 2at, ये t है सिर्फ, तो t इंटू ए, तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा हमारा 2a। सही है बच्चों? तो कोई नहीं दिख रहा है, बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी इक्वेशन लगाते हैं, तो 2t इज इक्वल टू 40 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी इक्वेशन लगाते हैं, तो नीचे को ये 20g है, तो 20g माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 2a, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से t की वैल्यू 20a आ गई, वो इसमें पुट कर देते हैं, तो 20g माइनस 20a इज इक्वल टू 40a। तो यहां से 20g इज इक्वल टू 60a, 20 से डिवाइड कर दो तो g इज इक्वल टू 3a, तो यहां से a इज इक्वल टू आ गया g/3। अब अगर टेंशन निकालनी हो, इफ a इज g/3 देन व्हाट इज टेंशन? द टेंशन विल बी 20 into a, so 20 into g/3, so this is 20g/3। This is the tension। सही है बच्चों? तो इस तरह से आंसर आ गया। लाइट नहीं आई क्या? लाइट नहीं है? लाइट ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है ना? तो देखो एक और क्वेश्चन है।
देखो इतनी काफी है लाइट। तो ये पुली हो गई और यहाँ पे एक और ब्लॉक हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक और पुली है और ये रस्सी यहाँ बंध गई है। ओके जी, तो अब इन ब्लॉक्स के मास ले लेते हैं। तो इसका मास है मान लीजिए 40 kg और इसका मास है मान लीजिए 15 kg। इसका नाम A है, इसका B है। तो अब B का एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब जैसे कि मैंने सिखाया ही है आपको कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी तो फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे टेंशन T हो गई, तो यहां भी T हो जाएगी, यहां भी T हो जाएगी, यहां 2T हो जाएगी, है ना, और फिर यहां T हो जाएगी। ये तो बंद ही गया, ये तो हिस्सा चलेगा ही नहीं। तो हमें B का एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि B का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A है, ये 2T है, तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2A होगा। ओके बच्चों, तो अब इक्वेशन लगाते हैं। तो इसकी इक्वेशन आएगी T इज इक्वल टू 40 इंटू 2A। ओके, और इसकी क्या इक्वेशन आएगी, इस पर नीचे को 15G लग गया, तो 15G माइनस 2T इज इक्वल टू 15 इंटू A। ओके बच्चों, तो अब इस T को डबल करना पड़ेगा। T की वैल्यू 80 है तो यहाँ पे डबल डालनी पड़ेगी। तो 15G माइनस 160A इज इक्वल टू 15A। तो 15G इज इक्वल टू 175A। तो 175 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 3 एंड देन 5 3 33, है ना। So A comes out to be 5G by 33। 35 डिवाइड तो हमको 5 से करना था ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। थ्री जी बाई 35, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के 15 बच गए 25, 5 5 25। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई 3G बाई 35। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A वो आ जाएगा 6G बाई 35। ओके बच्चों, तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखो टेंशन भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देखो जी, ये पुली लगाते हैं और एक पुली यहां आ गई, एक ब्लॉक ये आ गया। ठीक है, तो इसमें एक का मास है मान लीजिए इसका मास है मान लीजिए 40 kg और इसका 15 kg। ओके, तो इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका ए। तो फिर से वही बात है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये तो ब्लॉक ए का निकालते हैं आपकी बात देखो। तो अब अगर हम ए का निकालेंगे तो यहाँ पे टेंशन टी मान लेते हैं, यहाँ पे 2T मान लेते हैं, है ना। अब हमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो अंदाजे से आप कुछ भी मान लो कि 15 kg नीचे आ रहा है ये एक्सेलरेशन से। अब देखिएगा a इंटू टी, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर को लेना पड़ेगा a/2, क्योंकि वही 2T इंटू a/2 इज इक्वल टू T इंटू ए। अब यहाँ पे a के लिए देखिए, तो FBD बना देते हैं, FBD ऑफ A पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर को एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है T।
और नीचे को एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 15G। 15 kg का ये ब्लॉक है, नाम इसका ए है और इसका एक्सेलरेशन ए है ना, kg है। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनी, 15G माइनस टी इज इक्वल टू 15A। सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब बी को देखो, एफ बी डी ऑफ बी, एफ बी डी ऑफ बी। तो बी के लिए क्या करेंगे, ये ब्लॉक है, ये 2T है और ये 40 kg का ब्लॉक है और नीचे को 40G लग रहा है, 40G, और ये a/2 एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो 2T माइनस 40G करेंगे तो 2T माइनस 40G इज इक्वल टू 40 इंटू a/2। ओके, अब देखिएगा, तो बात ये हुई कि अगर मुझे इससे कैंसिल करना है तो मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाली को 2 से, तो ये हो जाएगा 30G माइनस 2T इज इक्वल टू 30A। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये 2T से 2T कटेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 10G। अब ये एक्चुअली 20A है और ये 30 है, तो 50A। तो ये A कट के आया माइनस का G/5। अब माइनस आने का मतलब है कि अगर आपने ये सोचा ना कि A नीचे जाएगा, तो एक्चुअल में A नीचे नहीं जाएगा। सो माइनस साइन का मतलब है सो A विल मूव विद एन एक्सेलरेशन G/5, जो कि हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम G को 10 लेंगे तो, और अगर 9.8 लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, या फिर G/5 इज इक्वल टू 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन हम G को क्या ले रहे हैं। ओके, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ एक्चुअली, तो उसका लॉजिक मैं बता देता हूं। एक्चुअली यहाँ पे अगर टेंशन T है तो यहाँ 2T है, दुगनी टेंशन है। तो अगर इसका वजन दुगने से कम होता तब तो 15 kg इसको खींच लेता, समझे ना, मतलब 15 के यहाँ पे अगर 25 भी होता ना तो ये इसको 40 वाले को ऊपर खींच लेता, समझ रहे हो बच्चों। तो अब क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो ये नहीं खींच पा रहा है इसको ऊपर, समझे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको 25 करके सॉल्व करता हूँ, देखो, तो फिर आप पाओगे कि ये ऊपर खींच जाएगा, इसको खींच लेगा इसको। तो देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे पुली ने अपना काम किया है, ये पुली जो हमने लगाई है, तो देखो यही तो बदलेगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। सो दिस इज 25 है ना, तो 2T माइनस 25G इज इक्वल टू 25 इंटू a/2। ओके बच्चों, अब जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 30G माइनस 2T इज इक्वल टू 15A। ऐड करेंगे तो ये 2T कट जाएगा, तो इधर 5G आ जाएगा। दिस इज 25/2A प्लस 15A, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो 30 प्लस 25 55 हो गया। सो दिस इज 55A/2। अब देखिए 5 से कट जाएगा, तो G इज इक्वल टू 11A/2। तो यहां से A की वैल्यू आ गई 2G/11, पॉजिटिव आ गई ना। तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि अब की बार ब्लॉक ए नीचे जाएगा, और कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, 2G/11 से। सो द ब्लॉक ए will move downwards with an acceleration of 2G/11। तो ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें टर्म आती है जिसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, यानी अगर मैं इसको 30 kg दे दूं, ध्यान से देखिएगा,
तो अब इन दोनों में कोई भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको 30 kg दूंगा तो ध्यान से देखिएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 0, 30 30। तो ये हो गया 2t माइनस 30g इज इक्वल टू 30 इंटू a/2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 2g से 2g कट गया और ये 30 से 30 कट गया, तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इंटू ए। तो 15 प्लस 15 इंटू ए इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 0, कोई नहीं मूव कर रहा है। समझ रहे हो बच्चों? तो दिस गिव्स मी ए इज इक्वल टू 0, यानी यहां पे 15 का ब्लॉक 30 तक के ब्लॉक को संभाल सकता है। तो इसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो ये 2 हो गई, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो देखो इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, तो आई विल एक्सप्लेन यू ये कैसे बढ़ेगी। ठीक है, देखिएगा। मान लो हम यहां पे एक पुली और लगाते हैं, ठीक है। देखो, और इसको ऊपर टांग दिया और यहां पे एक ब्लॉक लगाया था हमने, है ना। तो अब देखिएगा, ये ब्लॉक मैंने लगा दिया है 55 kg का, ठीक है। तो क्या ये ब्लॉक 15 kg वाला ब्लॉक 55 kg को ऊपर खींच सकता है? तो आंसर है यस, खींचेगा। तो देखो कैसे, अब ये रस्सी ऐसे जा रही है तो इसमें टेंशन टी हो गई, है ना। तो यहां पे भी टी हो गई, अब यहां 2t हो गई, है ना। तो यहां भी 2t हो गई फिर, और यहां 4t हो गई। ओके, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, तो रेशो आ गया 1:4 का। समझे कुछ? तो अब अगर 1:4 का रेशो आ गया तो देखो, अगर ये 60 होता तो ये रुक जाता, लेकिन अभी 55 है तो ये 15 वाला नीचे आएगा और 55 वाला ऊपर जाएगा। अब देखो t इंटू ए, तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर को a/4 लेना है आपको, समझे ना। और मान लो हमें a का ही एक्सेलेरेशन निकालना है, तो देखो इसको मैंने नीचे जाता हुआ मान लिया ना, तो यहीं पे बना देते हैं FBD 15g। तो ध्यान से देखिएगा, दिस फोर्स इज 15g विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दिस इज t विच इज एक्टिंग अपवर्ड। तो 15g माइनस टी इज इक्वल टू 15a, ये होगी इक्वेशन 1। वो FBD ऑफ ब्लॉक ए से निकाल सकते हो आप, चाहो तो बना दो FBD ऑफ ए पे ऊपर को आप दिखा दोगे t, नीचे को दिखा दोगे 15g, और यहाँ पे 15 kg लिख दोगे, और ये मान लोगे कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन से। तो अब इसको देखो b को, FBD ऑफ b, तो FBD ऑफ b का FBD बनाते हैं। ओके, तो अब देखो जी ये b है, यहां पे 55g नीचे लग गया, ओके, और 40 ऊपर लग गया, तो 40 एंड दिस इज 55g। और ये a/4 एक्सेलरेशन से हमने माना है कि ऊपर जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो इसकी इक्वेशन बनेगी 4t माइनस 55g इज इक्वल टू 55 इंटू a/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन का 4 गुना करके यहां ले लो, तो ये हो गया हमारा 60g माइनस 55a, 55 माइनस 60g माइनस 40, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4t इज इक्वल टू 15 इंटू 4 68। अब ऐड करेंगे, तो अब देखो 40 से 40 कट जाएगा, p है ना ये, समझे बच्चों। 40 से 40 कट जाएगा, तो अब जब ये कट गए, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे 5g आ गया। ये है 55/4 और ये है 60, तो 55/4 प्लस 60 इंटू a। तो एलसीएम लेंगे तो 64 था, तो ये हो जाएंगे 240, 240 प्लस 55, तो 240 प्लस 60 हो जाए 300, तो 295 हो गया ये। सो दिस इज 295 a/4। अब ये 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा एंड देन 5 9 जा 45 बच गया ना। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी
4g/59। वैल्यू भले ही कम आएगी पर ए पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब द ब्लॉक ए विल गो डाउन विद एन एक्सीलरेशन 4g/59। तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज हो गई हमारी 4। समझे बच्चों? 4 इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको 60 kg रख दूं तो अब इन दोनों में कोई भी नहीं लेगा, यानी ये 15 किलो का ब्लॉक अब मैंने ऐसे कर दिया कि 60 kg के ब्लॉक को संभाल सकता है। तो अगर हम दोनों बराबर वजन लगा देंगे, मान लो हमें कोई बहुत भारी सामान उठाना है, तो अगर हमें इसको नीचे खींचना होगा थोड़ा सा फोर्स इस पर लगा देंगे, ऊपर आ जाएगा। तो देखो इसको 60 kg करके दिखाता हूं मैं आपको। 60, तो यहाँ पे 60 लिखो, ये भी 60 लिखो। तो अब जैसे आप इनको ऐड करोगे तो ये 60 से 60 भी कट जाएगा, तो बस बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। पहले जो 5g बच गया था वो 0 बचेगा, तो ये 60/4 है। 60/4 सीधा 15 लिख दो आप, तो 15 प्लस 60 इंटू a इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना बच्चों? implies that a is equal to 0। आई होप आप समझ गए। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम और भी कर सकते हैं इसमें। देखिएगा, अब 2 ब्लॉक का सिस्टम है ना, तो 2 ब्लॉक में ज्यादा टेंशन नहीं ले रही। सीधा मैंने बताया हुआ है कि A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2। एक ब्लॉक और लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ चला गया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा। तो अब अगर ये 120 का हुआ, समझे ना बच्चों, फिर तो ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 40 आ गया ना, ये भी 40 हो गया, तो ये 80 हो गया। 8 गुना तक ये लोड संभाल सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 120 रख दूं तो ये दोनों रुके रहेंगे। तो लिख के दिखा देता हूं, देखो 15g माइनस टी इज इक्वल टू 15a, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी 8t माइनस 120g इज इक्वल टू, अब ये तो a/8 एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा ना, इज इक्वल टू 120 इंटू a/8। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो उसको 8 मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 8 से, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120g माइनस 8t इज इक्वल टू 15 इंटू 120a। अच्छा, यहाँ पे अगर हम 8 से डिवाइड करें, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 30 15 ही आ जाएगा, ये है ना। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इधर तो 0 आएगा, इधर आ जाएगा 135 a 0, चलेंगे ही नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहां पे डाल दूं 120 से थोड़ा छोटा, मान लो कि मैं डाल देता हूं यहां पे 116 116 से, तो ये ऊपर खींच लेगा इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे। तो ये तो आप समझ ही गए कि ये नीचे आ रहा है 15g माइनस टी इज इक्वल टू 15a। अब क्योंकि यहाँ पे टेंशन t है और यहाँ पे टेंशन r t है, तो इसका एक्सीलरेशन a/8 हो जाएगा। ये भी क्लियर है क्योंकि 2 ब्लॉक के लिए मैं बता चुका हूं आपको, है ना। तो अब देखो नीचे वाले ब्लॉक के लिए, नीचे वाले ब्लॉक को हम मान रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, तो 8t माइनस 116a g इज इक्वल टू 116a इंटू a/8, है ना। ये कट जाएगा एक्चुअली, है ना, ये कट जाएगा। 4 से तो कट ही जाएगा, ये 4 2 जा 4 दूनी 8 और 36 29, तो 29/2 हो गया ये, है ना। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, तो दिस इज 120g माइनस 8t इज इक्वल टू 120a। ऐड करते हैं दोनों को, so this term will get cancelled, तो 4g is equal to 120a plus 29/2a। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 plus 29, so I think 269, तो 4g is equal to 269a/2, तो a comes out to be 8g/269। तो ये वैल्यू काफी कम आएगी, बट ये श्योर है कि ये जा रहा है नीचे, मतलब 15 kg वाला नीचे जाएगा और ये 116 kg वाला ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज हो गई हमारी 8, क्योंकि 8 गुनी टेंशन डेवलप कर दी हमने। ठीक है,
तो होपफुली आप लोग समझ गए। ठीक है जी, चलिए। तो ये सब दो ही ब्लॉक के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी हो सकता है। देखो इस तरह की भी सिचुएशन मैं दे सकता हूं। देखिएगा ये भी दो ही ब्लॉक का है। तो इसमें ये ए है, मान लो 15 ही केजी का है, तो यहाँ पे टेंशन टी है, तो यहाँ पे टी आ गई है ना, तो यहाँ 2T आ गई, तो यहाँ पे 2T आ गई। तो इस पे जो टेंशन लग गई वो 3T लग गई। तो यानी अगर मैं यहाँ पे 45 केजी का दे दूं, तो आप ये जानोगे कि दोनों का एक्सेलेरेशन इक्वल आएगा, मतलब एक्सेलेरेशन 0 आएगा दोनों का। तो देखो मैं करके दिखा देता हूं आपको कैसे हुआ। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये a/3 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 2T + T 3T टेंशन होगी ना बच्चों यहाँ पे। तो 15 केजी का वाले को देखो, FBD ऑफ ए। तो ए पे ये फोर्स लग गया हमारा 15 केजी का, टेंशन लग रही है T, 15G लग गया नीचे। ये मैंने मान लिया कि ए एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी 15G - T = 15A। अब इसको देखो 45 वाले को, FBD ऑफ बी। तो अब इस पे दो टेंशनें लग रही हैं, दो रस्सियां ऊपर खींच रही हैं, तो सीधा ही लिख दो 3T हो गया ये, है ना, और नीचे को 45G हो गया, और जा ये ऊपर को रहा है a/3 के एक्सेलेरेशन से, मास इसका 45 है। तो क्या लिखेंगे, 3T - 45G = 45 × a/3। अब देखा जाए तो ये भी 15 ही हो गया, है ना। तो जब आप इन दोनों को सब ऐड करेंगे, 3T ऐड, इन दोनों को नहीं करना, पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा इसमें। सो दिस इज 45G - 3T = 45A। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये टर्म इससे कटेगी, ये इससे कटेगी, इधर आएगा 0 और इधर आएगा 15 + 45 यानी कि 60A। सो दिस गिव्स मी A = 0। ये हो गया जी 0। समझ गए बच्चों। अब अगर मान लो मैं इसको कर दूं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम 45 से, मान लो 42 कर देता हूं, तो अब जो है ना, अब ये ऊपर खींच लेगा बी को, ए कैसे खींच लेगा देखिएगा, मैंने तो थोड़ा कम कर दिया ना। देखो बच्चों 42G है ना, 42 kg। अब आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या बनी, यहीं पे लिख लेते हैं 15G - T = 15A। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी आपका 3T - 42G = 42 × a/3। चाहो तो आप ऐसे लिख दो इसको, 3T - 42G = 14A। 14 × 42 है ना, 14 × 3 = 42। अब इसका 3 गुना करके यहाँ लिखो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 45G - 3T = 45A। ऐड कर देंगे, ये टर्म कट जाएगी, 45 में से 42 गए, बचे कितने, 3G। 14 प्लस ये ऐड करेंगे, अगर 15 प्लस करते तो 60 हो जाता, तो 59 हो गया, 59A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 3G/59। तो आप देख सकते हो जो ब्लॉक ए है वो नीचे आएगा 3G/59 के एक्सेलेरेशन से। सो द ब्लॉक ए
will move down, will go down with acceleration 3g/59। इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। सही है बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक पुली और लगा देंगे इसमें, ठीक है। देखो, तो यहीं पे हमने एक पुली और लगा दी है ना, थोड़ा गोल नहीं बनी, बस चलो बन गई जैसी बन गई है ना, गोल ही बनानी चाहिए। एक रस्सी और जोड़ दो इससे, ठीक है बच्चों। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 40 हो जाएगा डेवलप, क्योंकि ये टूटी है, ये टूटी है, तो ये 40 हो गया, तो इसमें भी 40 डेवलप हो गया, है ना। अब इस वेट को मैं बढ़ा सकता हूँ 15 का 7 गुना। 15 का 7 गुना कितना होता है? 15 का 6 गुना होता है आपका 90, 105। तो अगर ये 105 kg है तो आप पाओगे कि ये दोनों रुके हुए हैं। तो देखो कैसे, एक है तो आरपीडी को चेंज करना ही नहीं है आपने, है ना। बी का ही देखेंगे आप, तो बी ये हो गया, सो दिस इज 105 kg और ऊपर को लग गया 70। तो हम ये मान लेते हैं कि a/7 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आ गया आपका 105 g। वेट तो लेना ही है, और ये बाई 7 इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे टेंशन 7 गुनी हो गई, तो एक्सीलरेशन 1/7 टाइम्स हो गया a/7। तो जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ये लिखूंगा मैं 70 - 105 a g इज इक्वल टू 105 इंटू a/7। कट जाएगा 15, तो 70 - 105 g इज इक्वल टू 15a। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 2 मान लो, तो 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 कटेगा, तो कर दो इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 105 g माइनस 70 इज इक्वल टू 105a। ये हो गया आपका 3। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ये टर्म इससे कट जाएगी, ये टर्म इससे कट जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू 120a। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी 0, तो कोई भी नहीं हिल रहा है। तो इस 15 kg के ब्लॉक से हमने 105 kg के ब्लॉक को टंगवा दिया। तो अब आप कहोगे कि सर द ब्लॉक ए विल मूव विद एक्सीलरेशन 0, विल नॉट मूव, मतलब विल मूव विद एन एक्सीलरेशन 0। तो 0 का मतलब हुआ कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इट विल नॉट हैव एनी एक्सीलरेशन। ओके बच्चों, तो मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं, सपोज करो कि इसको हम 98 कर देते हैं। तो देखो जैसे मैं यहां पे इसको 98 करूंगा तो अब चीजें बदल जाएंगी। So let me change this equation. ये a/7 से ऊपर जा रहा है ना, तो इसकी इक्वेशन में लिखूंगा 70 - 98g इज इक्वल टू 98 इंटू a/7, है ना। तो 7 के टेबल में आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के 70 - 98g इज इक्वल टू 14a। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे हम, तो ये हो गया 15 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105g माइनस 70 इज इक्वल टू 105a। इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 70 वाली टर्म कट जाएगी, इधर बचेगा 7g और इधर बचेगा आपका 119a। a की वैल्यू आ गई 7g/119। तो अब यहाँ पे जो 0 था वो 0 काट के हम लिखेंगे 7g/119। ओके बच्चों, अब आपने देखा कि 105 पे तो ये रुक गया था, तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मान लो हमने 7 kg मास कम किया तो ये ऊपर जाने लगा, 7 kg बढ़ा देते हैं तो 112 kg कर देते हैं, तो अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। तो 112 kg है ना,
112 G। तो अब देखिए बच्चों, ये तो पूरा बदलना ही पड़ेगा। अब की बार 112 G कर दिया मैंने, तो लिखूंगा मैं 70 माइनस 112 G इज इक्वल टू 112 इंटू 7 A/7 है ना। तो ये टेबल में आएगा 7 के, ठीक है। 7 1 जा एंड देन 42, तो 6 जा, तो ये 16 हो गया। तो आप लिख सकते हो 70 माइनस 112 G इज इक्वल टू 16A। इक्वेशन नंबर 2 लिख दो आप इसको। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो किससे बोला, 7 से। तो ये हो जाएगा 105 G माइनस 70 इज इक्वल टू 105A। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इन दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया। अब ये 105 है प्लस का और 112 है माइनस का, तो माइनस का 7G आ गया और इधर आ गया 121A। तो A की वैल्यू आ गई जी माइनस का 7G/121। अब आप कहोगे सर माइनस का क्या मतलब हुआ, तो माइनस का मतलब हुआ ये कि आपने जो दिशा चुनी थी या अज्यूम करी थी, तो एक्चुअली वो आपकी मानी हुई दिशा में न जाके उल्टे जाएगा। तो सो द ब्लॉक ए विल गो डाउन के बजाय गो अप हो जाएगा विद एक्सेलरेशन कितना, 7G/121। ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आपने ये मान लिया कि क्या कहते हैं, इसका एक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और फिर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आ गया, तो जब भी ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो दिशा आपने चुनी है ए की, है ना, वो सही नहीं है। वास्तव में ब्लॉक ए उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा जिसको आपने एज्यूम किया है कि जिस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हकीकत में ये नीचे न जाके, और मतलब ये नीचे नहीं जाके ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्योंकि क्या हुआ ना कि 15 का 7 गुना, क्योंकि इसमें 7 गुने टेंशन लग रही थी, तो 7 गुने से भी ज्यादा हो गया ये। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 7 है। यानी अब आप ऐसे समझ लो कि हमने एक ऐसा जुगाड़ बना दिया कि जिसमें एक आदमी जिसका वजन मान लो 75 kg है, तो वो उससे अपने 7 गुने ज्यादा से ज्यादा वजन को ऊपर उठा सकता है। और ये तो अभी क्या है, अगर हम एक पुली और लगा दें तो ये और बढ़िया खतरनाक सा जुगाड़ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक सवाल और बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये है केज, पिंजरा या लिफ्ट जो भी कहिए, है ना। इसके अंदर है ये पर्सन, ये एक रस्सी है, ये पुली है, ओके। तो ये पुली से जुड़ गई, एक पुली और है, ये भी इससे जुड़ गया, ओके। तो इस बंदे ने इस पे लगाया फोर्स, एक हाथ से लगाया, चलो दूसरा हाथ फ्री है इसका, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्रेम है, फ्रेम ऑफ मास 30 kg एंड ये मैन है, मैन ऑफ मास 70 kg। तो क्वेश्चन ये है कि ये मैन कितना फोर्स इस रस्सी पे लगाए ताकि ये अपने आप को बैलेंस कर ले। विद व्हाट फोर्स द मैन शुड पुल द रोप टू कीप हिमसेल्फ स्टेशनरी। अपने आप को रुका हुआ रखने के लिए उसको कितने फोर्स से इसको पुल करना पड़ेगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान है। मान लो इसने टी फोर्स लगाया, तो यहाँ पे भी टी डेवलप हुआ, तो यहाँ पे 2t डेवलप, यहाँ पे 2t डेवलप हुआ, तो यहाँ भी 2t डेवलप हुआ। तो अगर मैं इसको एक एंटिटी मान लूँ, सिंगल सिस्टम, तो ये t, ये t, ये t, ये 40 का फोर्स इस पे ऊपर को लग गया। सो द टोटल फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज 40
and the force in downward direction is 70 plus 30 into g. This is the force acting in downward direction. Okay, so you will say 4t minus 100g must be equal to 0. So t is equal to 25g. तो उस इंसान को बस 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा और वो संभल जाएगा। समझे बच्चों? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे एक पुली और लगा दूं ऐसे, और ये रस्सी भी यहीं पे बांध दूं, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो अब देखो 40 तो ये 80 हो गया, तो ये हमारा 80 हो गया। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 12.5g। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, बस 12.5g का फोर्स लगाना है, वो अपने आप को बैलेंस कर देगा। एक पुली और लगा दूंगा तो और फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये समझ गए। ठीक, नोट कर लीजिए।